नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के हम प्रश्नों को देख रहे थे। टॉप 20 के माध्यम से हम यूपी स्पेशल देख रहे थे और किसी भी प्रश्न को हम रिपीटिशन को नहीं छोड़ेंगे जो बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT है? तो IIT कानपुर है। आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इसके अलावा देखिए BHU IT भी कहते हैं, तो 2008 में उसको IIT का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। तो IIT तो वो BHU को भी बोला जाता है जिसको 2008 में दर्जा दिया गया था, वो हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो औसत साक्षरता दर वाले सर्वाधिक औसत साक्षरता 4 जिले अवरोही क्रम। तो देखिएगा, जनगणना 2011 में सर्वाधिक साक्षरता वाले जो 4 जिले थे, पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर था 80.12%। उसके बाद कानपुर नगर था 79.7 यानी 79.7, और रैया 78.9 और इटावा 78.4। तो यानी गौतम बुद्ध नगर की बात यहाँ पर कर रहा है और है क्या हमारा आंसर? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और रैया और इटावा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है? तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना, ये योगी सरकार की ही देन है और इसमें जिलों को विकसित करना है कि जो वहाँ एक नया उत्पाद उस जिले की पहचान बने, जो भी उत्पाद वहाँ पर चिन्हित किया गया है। और शुरू कब की गई है? जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई है। और उद्देश्य क्या है? जिले की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पादन करना, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमें क्या देखना है? उद्देश्य युवाओं का पलायन रोकना भी है। और योजना सर्वप्रथम जापान के ओइटा के गवर्नर मोरिहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू की थी। तो ये हमें ध्यान देना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या निकला आपके लिए? स्वदेशी और विशेष उत्पाद। किसान मित्र योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो किसान मित्र योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किया गया। तो 18 जून 2001 को किया गया था। इसमें क्या है? किसान मित्र है तो जाहिर सी बात है कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र की नियुक्ति करके उनको उपलब्ध कराई जाती थी। तो किसान मित्र मतलब कृषि से संबंधित सभी जानकारियाँ किसानों तक पहुँचाना सभी पंचायतों के स्तर पर, इसका मुख्य उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम पूछ रहा है और इससे पहले हमने प्रश्न लगाया है तो पूछा था उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल तब बताइए जब उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश हो गया था। तो प्रथम राज्यपाल केवल पूछे तो सरोजिनी नायडू है, सही बात है। लेकिन अगर सरोजिनी नायडू जब थी तो इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, संयुक्त प्रांत था। और 1949 में इनकी मृत्यु हुई है तो उनके रहते तो संयुक्त प्रांत ही था। तो ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश बन गया उस समय इसके पहले गवर्नर कौन बने थे, ज़रा बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? चित्रकूट में की गई है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में किया गया है, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय जिसे कहा जाता है 2001 में स्थापित किया गया था। और याद रखिएगा, एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए है। अब देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसमें बताना है भोटिया, बुक्सा, थारू और राजी। तो राजी दिया है गोरखपुर, कौन सा सही सुमेलित है हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या है? राजी देखिए उत्तराखंड दिया है, ठीक है। और भोटिया क्या है? गढ़वाल, तो भोटिया गलत दिया है। बुक्सा बिजनौर, ये सही दिया है। राजी जो हमारे होते हैं वो उत्तराखंड के हैं, तो ये भी गलत है। थारू हमारा कुशीनगर और नैनीताल का एरिया है जो कि बांदा दिया है, तो ये भी गलत है। तो ये हमें याद रखना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, जिनका असली नाम धनपत राय था, ये भी प्रश्न में आया है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? यानी कि एक तरह से कहा जाए तो किसका संबंध लखनऊ से नहीं है? तो याद रखिए, बिंदादीन महाराज, उस्ताद दौले खां और इलियास खान, इन तीनों लोग का संबंध लखनऊ से है।
मेहंदी के अतिरिक्त ये जो तीनों लोग दिए गए हैं उनका संबंध है। अब बिंदा दिन महाराज का नाम आपने कथक से सुना है, उस्ताद दूल्हे खां ख्याल गायकी से हैं और इलियास खान सितार वादन से संबंधित हैं। मेहदी हसन साहब गज़ल गायक थे, ये पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के नागरिक थे। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म, उसके बाद इस्लाम धर्म के, फिर बुद्ध धर्म के मिलेंगे। पारसी तो पूरे भारत में 50,000 से भी कम हो गए हैं, तो इसलिए वैसे भी इसका आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा तीसरी सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में पंजाबियों की है, ठीक है ना, सिख धर्म की है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में आपको बुद्ध धर्म मिले तो बुद्ध धर्म मत कर दीजिएगा। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा है, फिर इस्लाम अनुयायी हैं, उसके बाद सिख धर्म के अनुयायी। अब देखिए अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो जाहिर सी बात है अंतिम अभियान, जिस अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी 1545। अब 1545 में ये कौन सा अभियान था? तो आपने नाम सुना हुआ है अंतिम विजय अभियान 1545 में, वो कालिंजर किले के चढ़ाई पर था, कालिंजर किले का घेरा डाला हुआ था। तो ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इन हमारे एयरपोर्ट को मिलाना है, तो बमरौली इस समय इलाहाबाद में, हिंडन आप जान रहे हैं, फुर्सतगंज, तो ये सारे मिले हुए हैं। तो हिंडन का सबसे फेमस जो है एयरबेस भी ये है गाज़ियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली है, चकेरी कानपुर है। अब इनके नाम पूछ देता है जैसे कई बार ना कि दीनदयाल उपाध्याय कौन सा है, चौधरी चरण सिंह अमौसी वाला वो कौन सा है, तो उसके वास्तविक नाम भी आपको देखने पड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री कानपुर का है, माफ़ कीजिएगा बनारस का है, तो ये भी हमें देखने रहते हैं। इन नाभिकीय संयंत्रों को मिलाना है, नरौरा हमारा उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जब आपने डी से 1 को मिला दिया तब आपके पास ऑलरेडी एक उत्तर तैयार हो जा रहा है केवल एक एलिमिनेट करने से, यानी कोटा राजस्थान में है, कोटा को आप जान रहे हैं, ए का 4 हो जाएगा। बी का 3 दिया है महाराष्ट्र में तारापुर है, काकरापारा गुजरात में है और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किन शहरों में है? तो सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग ये सब पूरा हब जो नोएडा हमारा है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 95वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई थी और प्रदेश में ग्रामोद्योग संबंधी सभी कार्यों की देखरेख यही बोर्ड करता है। इसके गठित मेंबर भी इसमें होते हैं, उद्योग में पूंजी निवेश इन सबसे संबंधित मामलों में भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो 1960 इसका आंसर हो जाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड 1960 में स्थापना हुई थी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। कैड लखनऊ में, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र लखनऊ में है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है उत्तर प्रदेश राज्य का? तो रामगंगा बांध 1978 में बना था बिजनौर धामपुर में। अब ये रामगंगा नदी पर भी बना हुआ है, 127.5 मीटर ऊंचा है। अब देखिए माता टीला बांध जिसका जिक्र आ रहा है वो मात्र 45 मीटर ऊंचा है, 45.72, और 1958 का बना हुआ है। रिहंद किस नदी, रिहंद बांध जो हमारा है वो सोनभद्र में रिहंद नदी पर बना हुआ है, उसकी भी ऊंचाई क्या है? 91.46 मीटर, ठीक है। मिर्जाबाद मिर्ज़ापुर बेलन नदी पर 44 मीटर। तो यहाँ पर अगर हमें एक आंसर चुनना है तो ये हो जाएगा कौन सा है? तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है और यही सबसे ऊंचा बांध है बिजनौर के पास। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश की, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है, गोकुल बैराज परियोजना, और गोकुल नाम से स्पष्ट है कि ये परियोजना कहाँ की होगी। देखिए गोकुल बैराज परियोजना पेयजल परियोजना है। 1980 के दशक में आगरा, मथुरा और वृंदावन नगरों को पानी की उपलब्धता, पेयजल, ठीक है ना, पानी की उपलब्धता, पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता कराने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और यमुना नदी का, जाहिर सी बात है यमुना के किनारे ही बसे शहर है, तो यमुना नदी का इसमें नदी से ही पानी को जो है पेयजल के रूप में प्रयोग किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सामान्य प्रश्न भी है, अब तो जीआई टैग भी मिल गया है काला नमक, तो ये हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है और बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में उगाया जाने वाला एक सुगंधित चावल है जिसकी विश्व में भी इसकी काफ़ी मांग है और काफ़ी विशेषता रखता है। खेती कहाँ कहाँ होती है? तो कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच श्रावस्ती के एरिया में। अब देखिए अगला प्रश्न, खरीफ फसल की बुआई उत्तर प्रदेश में कब होती है? तो बुआई होती है जून और जुलाई में। और खरीफ फसलें होती कौन सी हैं? देखिए ज्वार, बाजरा, धान, ये सब खरीफ फसलें होती हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्नों को कवर किया जो उत्तर प्रदेश की हमें एक सामान्य जानकारी देते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आप मेहनत करें और सफल हों।